राहिल, जाओ चांद को ले आओ। डैड, मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता। जब तुम चांद से शादी की जिद कर रहे थे तो उस वक्त मैं इस शादी के हक में नहीं था। मैं समझता था तुम जज्बाती और इमेच्योर हो, लेकिन जब मैं उससे मिला तो मुझे अच्छी लगी। लेकिन जब उसने इस शादी से इनकार कर दिया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तुम्हारे लिए बदकिस्मती है। जानते हो क्यों? डैड, मैं नहीं जानना चाहता और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है जानने। चांद से मेरे इंप्रेस होने की वजह नहीं थी कि मेरे बेटे को खूबसूरत लड़की मिलेगी। उसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि ये वही लड़की है जो मेरे बच्चे की जिंदगी को बदल देगी। डैड, आप मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? मैं उस बेवफा को भूलना चाहता हूँ और आप बार बार उसका नाम लेके मुझे याद करवाते हैं। ना वो बेवफा है और ना ही उसका कसूर है। कसूर तुम्हारा है राहिल। तुमने मोहब्बत तो की लेकिन एतबार नहीं किया। मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत एतबार पे कायम होती है। मैंने ये गलती की थी, तुम्हारी मां को खो दिया। आज तक पछताता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम वही गलती दोहराओ और सारी उम्र पछताओ। लेकिन डैड, जो मैंने देखा और सुना है, अगर वो आप देखते और सुनते तो इस वक्त आप उसकी तरफदारी नहीं मेरी तरफदारी कर रहे होते और मुझे कह रहे होते कि मैंने जिंदगी में पहला सही कदम उठाया। देखो राहिल, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें हुक्म देता हूं कि जाओ और मेरी बहू को घर लेके आओ। सॉरी डैड, मैं आपका फैसला नहीं मान सकता। मैं मानता हूं चांद मेरी पसंद थी और मेरी पसंद ही गलत थी और मैं उसको दोबारा अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता। मैं फैसला कर चुका हूं। कैसा फैसला? चांद को तलाक देने का। बकवास बंद करो और आइंदा ये लफ्ज मत दोहराना। सुना तुमने? डैड, बेहतर यही होगा कि आप मेरे जाती मामला में मुदाखलत ना करें। चांद मेरी बहू है और मैंने उसे बेटी माना है। मैं तुम्हें ये पागलपन और उसके साथ नाइंसाफी नहीं करने दूंगा। और उसने जो आपके बेटे को धोखा दिया, उसने जो आपके बेटे को तकलीफ पहुंचाई, ना वो जीने का ना वो मरने का, उसका क्या? डैड, वो मेरी आंखों में फरेब की धूल झोंकती रही है, उसके बावजूद भी आप उसी की साइड ले रहे हैं। हाँ देखो राहिल, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मगर सच ये है कि तुम दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा की गई है। अब से छोड़ो, जाओ और चांद और आयशा को लेके आओ। मैं चाहता हूं आज शाम तक वो घर वापस आ जाएं। मैं आज रात तक उन दोनों को यहां देखना चाहता हूं। चांद को लेने जा रहे हो? हरगिज़ नहीं डैड। चांद दोबारा इस घर में अब कभी नहीं आएगा। सोचा तो मैंने यह था कि दोबारा कभी उसका नाम तक नहीं होगा, लेकिन मेरी बदकिस्मत तो मेरे घर वालों के दिलो दिमाग पे छाई गई।